नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 7 ऑफ क्लास 11 लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर बार यूपीएससी आपके पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है इस लैंडफॉर्म टॉपिक से। कोशिश करूंगा इस चैप्टर को समझाने को, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। एक तरीके से हम समझेंगे क्या पढ़ना है, क्या याद करना है। वैसे तो मैं क्लासेस में इसके ऊपर प्रॉपरली विद फोटोग्राफ्स आई ट्राई टू शो यू द थिंग्स हाउ टू रिमेंबर, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर। रादर इस चैनल पर भी इस चैप्टर को डिस्कस कर रखा है। फिलहाल इसमें बताएंगे क्या क्या चीजें, क्योंकि नाम पूछता है। इसमें टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ग्लेशियर से सर्क बनता है वो नाम, मशरूम रॉक विंड से बनता है वो नाम, ठीक। सेफ सेफ SEIF ये विंड से जो इरोजन से बनता है, क्या क्या ये चीजें अपने को याद करने। सिर्फ नाम वैसे पेपर में आते हैं, क्लियर है। मतलब एक आपने टेबल बनाना है, जो अक्सर मैं क्लास में बताता रहा हूं। लाइक ग्लेशियर है, अगर इसके साथ इससे इरोजनल फीचर्स कौन कौन सी बनती हैं और कौन कौन सी डेपोजिशनल, उनके नाम आपने लिखे होने चाहिए। लाइक इरोजनल फीचर है सर्क, एरीट, ये नाम है कुछ। इसी प्रकार डेपोजिशनल फीचर्स के नाम ड्रमलिन्स, क्रैग एंड टेल, ये इसी प्रकार फिर विंड से कौन कौन से बनते हैं इरोजनल फीचर्स, अंग्रेजों ने नाम रखे हैं। और यूपीएससी ये सीधे के सीधे पूछता है सर्क जो है वो किससे बनता है, समझ गए। ये एजेंट्स ऑफ इरोजन है, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, वाटर रिवर हो गया, या अंडरग्राउंड वाटर हो गया जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, लाइमस्टोन टोपोग्राफी जिसको अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं, स्टेलेगमाइट्स, स्टेलेक्साइट्स। ये यूपीएससी के हर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, एनडीए में, सीडीएस में, सीएफएफ में। तो वही चैप्टर है यहाँ पर क्लास 11th के चैप्टर 7 में, पहली बुक में फिजिकल ज्योग्राफी में। तो यहां पर बताया गया कि यार एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स है, जैसे रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, वेव, समुंदर से जो मेराइन वेव्स आती हैं वो भी कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनाती हैं, ठीक है जी। उनको देखना, जहां पर भी ये एक्ट करेंगे, एक तो इरोजन होगी कहीं ना कहीं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डेपोजिशन तो पक्का ही है जी। डेपोजिशन विल ऑलवेज फॉलो द इरोजन बिकॉज डेपोजिशन टू चेंजेस द अक्कर होता है। इससे ही जो जमीन है उसके ऊपर लैंडफॉर्म बनते हैं, लैंडस्केप बनते हैं। समझ आ गया जी। तो लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज अ लैंडफॉर्म। स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। कोई आकार, कोई शेप बना हुआ जमीन पर, उसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। क्लियर है जी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। So several related landforms together make up landscape. Landscape का मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म इकट्ठे एक ही जगह पर हो, उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो फिजिकल शेप ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स प्रोसेसेस। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड many may change in their shape, size, nature slowly or fast due to continued action of geomorphic processes. Due to changes in climatic conditions, horizontal movement of land masses, either intensity of the processes or the processes themselves might change leading to new modifications. तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने एजेंट ऑफ इरोजन लिया रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर में अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। क्लियर है। जो एक ट्रांसफॉर्म करता है लैंडफॉर्म को, यही चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रनिंग वाटर अगर बात करें तो ह्यूमिड रीजन्स में बारिश होती है। रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जियोमॉर्फिक एजेंट है, डिग्रेडेशन करता है लैंड को। 2 कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर, वन इज द ओवरलैंड फ्लो जो ऊपर है, एंड अनदर इज द लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम्स और द रिवर वैलीज। Erosional landforms by running water are associated with vigorous and youthful rivers flowing over steep. The stream channels over steep gradients turn gentler due to continued erosion. As a consequence, lose their velocity, facilitating active deposition. But these phenomena will be on a small scale compared to those associated with rivers flowing over the medium to gentle slopes. The gentler the river's channels in the gradient or slope, the greater is the deposition. अब जरा दीज ओवरफ्लो दीज, अब अल्टीमेटली रिवर से होता है कि शीट इरोजन। जब पानी बहुत सारा हो तो ऊपर से पूरी की पूरी शीट ही
खत्म कर देगा, may concentrate into wide paths. So because of the sheer friction of the column of the flowing water, minor quantities of the materials from the surface of the land are removed in the direction and gradually narrow rills का मतलब छोटी छोटी नलियां बनती हैं, यही बाद में वाइड हो के गलीज बनती हैं, later develop into wide gullies, then will further develop into deepen and wide lengthen unite to give a network of valleys dominates which irregularities such as waterfalls, cascades will be removed. Middle stages streams cut their beds, showers, and lateral erosion of the wide becomes severe. Gradually, the valley sides are reduced to lower and lower. Right, so lower till they are completely like flattened, leaving finally a lowland faint relief with some low resistant remnants, जिसको monadnocks कहा जाता है, standing out here and there. The type of plain forming as a result of stream erosion is called as penny plain. And the characteristics of each of the stages is running water regimes. Youth stage में अगर मैं बात करूं, are few stage with poor integration and flow over original slopes, showing shallow V-shape valleys. यूथ स्टेज में अगर हम बात करें तो रिवर्स आपस में मिल रही हैं और अभी नया नया इरोजन शुरू हुआ, तो अभी शैलो वी शेप वैली बनेगी. Divides as broad and flat marshes, swamps, and the lakes. Meanders have present develop over these broad upland surfaces. These meanders may eventually entrench themselves into uplands. आपको यूथ स्टेज में वाटरफॉल्स मिलेंगे और रैपिड्स एग्जिस्ट करते हैं यूथ स्टेज में, ये चीज आपने याद रखनी है. अगर हम अगली मेच्योर स्टेज की बात करें, यहां पर आपको मेंडरिंग मिलेगी जी. Plenty with good integration. The valleys are still V-shaped, but trunk streams are broad enough and they are confined within this thing. So meanders, waterfalls और ये जो rapids है वो disappear होते हैं और होता गया जी, streams divide up into turn shafts. Next, old stage में अगर बात करूं तो streams meander freely over vast flood plains, showing the natural levees, oxbow lakes, etc. Divides are broad and flat like lakes, swamps, and the marshes. Most of the landscape is slightly above sea level. अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करूं तो बनती हैं जी वैलीज, राइट. अगर आप रिवर से बात करो तो वी शेप वैली बनती है, गॉर्ज बनता है और फिर कैनियन बनता है. ऐसे वी शेप वैली है, फिर ऐसे गॉर्ज है, और अगर इस प्रकार है तो इसको कैनियन कहते हैं. समझ आ रही बात जी. इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली समझाया हुआ. गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द टॉप एज वेल एज दिस थिंग. तो वी शेप वैली बनती है, फिर गॉर्ज बनते हैं और फिर कैनियंस बनते हैं. इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज एंड द वैलीज टाइप्स डिपेंड ऑन द टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स. नेक्स्ट, पॉट होल्स और प्लंज पूल्स भी आपको मिलते हैं. जैसे ही अगर आप देखो मिट ऊपर पड़ता रहे पानी तो ये होल्स बन जाएंगे, उनको पॉट होल्स कहा जाता है. सर्कुलर डिप्रेशन, जब पानी पड़ पड़ के पत्थर को घोल दे. ये भी डायग्रामेटिकली अगर आप देखो तो बहुत अच्छे से समझ आता है. प्लंज पूल होता है जब पानी गिर रहा है, इस प्रकार पूल बनता है जाता है, पानी जा रहा है. तो ये क्या आपके पेपर में आएंगे, ये नाम, ये किससे बन गए, रिवर से. Pebbles and the boulders get collected in the depression in this thing. A series of such depressions eventually join and stream gets deepened. At the foot of the waterfalls, large potholes and quite deep and wide form because of the sheer impact of this thing. So plunge pools भी such large deep holes at the base of the waterfall are called as plunge pools, जिसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका. उसके बाद मेंडरिंग बताई गई है. मेंडर आप सभी को वर्ड मैंने पहले भी समझाया, इस प्रकार मेंडरिंग होती है. Over steep gradient, normally erosion is concentrated at the bottom of the stream channel. In the case of steep gradient, the lateral erosion on the sides of the valley is not much compared to the streams flowing on the low gentle slopes. Active lateral erosion, streams, gentle slopes and sinus. ये जो sinus shape है, this is meandering courses. समझिए, it is common to find meandering courses over flood plains and delta plains where stream gradient are very slow. मतलब नीचे फ्लड प्लेन्स पे आपको काफ़ी मिलते हैं, यूथ स्टेज में कभी भी मिलते नहीं मेंडरिंग्स. बट वेरी डीप एंड वाइड मेंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द कट रॉक्स. सच आर इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड. ये है जी अपना एंट्रेंच्ड मेंडरिंग.
रिवर कोलोराडो का बना हुआ। नेक्स्ट है रिवर टेरेसेस क्या होते हैं? They may be bedrock surfaces without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of stream deposits. River terraces are basically products of erosion as a result due to vertical erosion by the streams into deposition floodplain at the different heights, indicating former river bed. May occur at the same elevation or the other side of the river in the which they are called as paired. तो ये भी अगर रिवर टेरेसेस की बात करें तो ओल्ड स्टेज पे आपको दिखेगा डेपो, ये भी एक इरोजनल फीचर है। आपने सिर्फ नाम इतने पता चाहिए इरोजनल फीचर है। मेंडरिंग इज इरोजन से बनता है रिवर के। प्लंज पूल्स, पॉट होल्स, ये सब रनिंग वाटर से, वी शेप वैली, ये क्या है? इरोजनल फीचर्स हैं। और हो सके तो गूगल में यहाँ पर फोटोज देखें, वहीं से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो रिवर से बनते हैं, सबसे पहले एलुवियल फैंस। जब रिवर ऊपर से आ रही है पहाड़ों से नीचे तो डिपोजिशंस कर रही है, दैट इज बेसिकली एलुवियल फैंस। Very coarse load is carried by the streams flowing over mountain slopes. The load becomes too heavy for the streams to be carried over gentler gradients and gets dumped and as this thing. ये दिख रहा जी, ये एलुवियल फैन है बेसिकली। जैसे ही आ रहा है ये रेता सारा, सैंड सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम एलुवियल फैंस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेल्टा एट अ डिफरेंट लोकेशन होते एलुवियल फैन की तरह, लेकिन ये एंड पे होगा। कैरिड बाय द रिवर्स, जो सारा अपने साथ लेके आ रही हैं, डंप एंड स्प्रेड इनटू द सी। इफ द लोड इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, इट स्प्रेड्स and accumulates as a low cone. Unlike in alluvial fans, the deposit making up deltas are very well sorted and with clear stratification. The coarsest materials settle out first and the finer fractions like silt and clay are carried out into the sea. The deltas grow, the rivers distributaries continue to increase in length. Delta continues to build up into the sea. मतलब समुंदर के पास जाके डेल्टा बनता है। फैंस पहाड़ी के एंड पे होंगे। पहाड़ जहाँ पे रिवर खत्म हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, वहाँ पर नॉर्मली आपको फैंस मिलेंगे। क्लियर आर नॉट कन्फाइंड टू द ओरिजिनल चैनल्स फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट। और ये जो है इसके एक प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन हुआ होता है। यहाँ पर डिपॉजिट्स आगे सारा रेता जा चुका है जो क्ले सिल्ट होगा। इसी प्रकार पॉइंट बार एक बारी पेपर में आया हुआ है, ये भी डेपोजिशनल फीचर है। नेचुरल लेवीज और फ्लड प्लेन्स, जब रिवर चल रही है, इरोजन हो रहा है, फ्लड प्लेन मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डेपोजिशन, साइडों पे एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है। Deposited when stream channel breaks into gentle slope. Sand, silt and this thing is growing and deposited over the bed. This is river bed made of river deposits is the active flood plain. Above the bank is inactive flood plain. Above the basically contain two types of deposits, flood deposits and the channel deposits. इसमें कुछ नहीं, साइडों पे जो हो रहा है इसको कह रहे हैं हम। ये देख रहे हैं साइडों पे डेवलपमेंट। दिस इज बेसिकली नेचुरल लेवी। और जो ये वाला ये रिवर चल रही है, ये सारा फ्लड प्लेन है। और यहां पर जब मेंडरिंग हो रही है, यहां पर जो डेपोजिशन हो रहा है, इसको पॉइंट बार कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है ये चीज जी। Natural levees are some of the important landforms found in the floodplains. Natural levees are found along the banks of the rivers. Right? Banks मतलब साइडों पे जो बैंक है उसके ऊपर। Point bars are known as meander bars. They are found on the concave side of the meanders of the large rivers. Meandering आपको वैसे भी बताया, और meandering is not a landform but is only a type of channel pattern. Propensity of water over gently gradient to lower part. So on the alluvial deposits, and Coriolis force acting on the fluid, water deflecting it deflects the wind. तो मतलब Coriolis force का भी रोल है पानी पे। Alluvial deposits making up the banks with many irregularities can be used by water experts. So this is what we need to understand here. और यहीं से अगर आप देखो तो ये बनता है, एक तो पॉइंट बार भी बन रहे हैं, डेपोजिशन हो रहा है, और दूसरा ऑक्सबाउ लेक बनता है। मेंडरिंग से ही अगर आप चेक करो, दिस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां से मूव कर रहा है, यहां पर वैसे जा रहा था ऐसे, अचानक ये बन गया। दिस इज बेसिकली दिस पार्ट। Active deposition along the concave bank, undercutting along the convex bank known as cut-off bank.
तो ये था जी इस चैप्टर 7 का पहला पार्ट, जिसमें हमने रिवर से जो लैंडफॉर्म बनते वो पढ़े। आपका एक होमवर्क क्या, कमेंट सेक्शन में आपने जितने इरोजनल फीचर रिवर से बने हैं उनको लिखना, इरोजनल फीचर्स मेड बाय रिवर, और वो सारे नाम सिर्फ। और दूसरी तरफ डेपोजिशनल फीचर्स जो बने हैं रिवर के डेपोजिशन से, वैसे ये हेडिंग में ही आपको नाम मिल रहे हैं सारे, जितने भी आपको ये इस प्रकार भी मिले, ये सारे आपने पॉइंट बार पूछा हुआ आपके पेपर में नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करो। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी जो है अपना पानी के नीचे, जब जमीन के नीचे जब पानी मूव करता है उससे कोई ना कोई फीचर बनता है। बेसिकली ये प्राइमरली कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर जो ज़मीन है वो लाइमस्टोन से बनी है, क्योंकि वो पानी के साथ घुल जाता है। ग्राउंड वाटर इन द इरोजन ऑफ लैंड मासेस। द सरफेस वाटर, ये दिख रहा सभी को जी, पहले पहले ये स्वेलो होल बना, ये इरोजनल फीचर्स हैं। फिर ये और नीचे गया तो ये बड़ा बन गया सिंक होल, और ये अचानक होल कोलैप्स भी हो जाता है जी। ये सारे सिंक होल्स हैं, और उसके बाद अगर ये सिंक होल्स आपस में मर्ज कर जाएं सारे, तो उसको कहते हैं उवालास। ये भी पूछा, उसमें अलावा मैंने आपको पॉलजे भी वर्ड समझाया था, डोलाइन भी वर्ड समझाया था, ये भी क्या है, इरोजनल फीचर्स हैं। Going down to some depth, the water under the ground flows horizontally through the bedding plane. Downward and horizontal movement of water which causes the rocks to erode. Physical or mechanical removal of materials by moving groundwater is insignificant in the development landforms. Actually, rocks like limestone, dolomites, rich in calcium carbonate, the surface water as well as groundwater through chemical process, solution and precipitation develop varieties of landform. The two processes of solution and precipitation are active in limestones and dolomites, occurring either exclusively or interbedded by action of groundwater through process of solution and deposition is called karst topography. राइट, बाल्कन्स में, एडजेसेंट एरियाज में, एड्रियाटिक सी में आपको ये मिलेगा जी। अब इरोजनल फीचर्स कौन कौन से, ये नाम याद रखने, पूल्स, सिंक होल्स, लैपीस और लाइमस्टोन पेवमेंट्स। राउंड टू सब ऑन्स उसको क्या कहेंगे, स्वेलो होल्स। और सिंक होल्स आर वेरी कॉमन। सिंक होल इज अ ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप्ड टुवर्ड्स द बॉटम साइज। Some of these solely through the solution action, and others might start as solution forms fast in this sinkhole, the roof of a void or a cave. So quite often sinkholes are covered with soil mantle and appear shallow water pools. Anybody stepping over such pools would go down like it happens in quicksand in the deserts. A term doline is used to refer the collapse of the sinks. जब ये कुछ sinks आपस में मिल रहे हैं तो उसको doline कहा जाता है। The surface runoff goes down swallow and sinkholes and underground streams. Sinkholes and dolines join together, slumping of material in their margin. Root collapse of this thing, उसको कहते हैं उवाला। मेरे भाई ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत सिंपल वे में आपको क्लासेस में समझाई हुई हैं अबाउट दिस। वी आर जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। काम का सिर्फ ये है कि भाई ये नाम आपको पता होना चाहिए। अपने पेपर पर्सपेक्टिव में, एनडीए में, सीडीएस में, सीएपी में, तीनों में पेपर में क्वेश्चन आजकल ये यूपीएससी डाल रहा है। मोस्ट ऑफ द सर्फेस इज ईटन अवे बाय द पिट्स एंड ट्रेंचेस। अगर नीचे ट्रेंचेस बनी हो, ग्रूव्स बने हो, उसको लैपीज कहेंगे। ये नाम पूछे होंगे। स्पेशली दीज रिजेस आर ड्यू टू डिफरेंशियल सोल्यूशन एक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स। अब आते हैं केव्स। जब ये जो है लाइमस्टोन के अंदर जब पानी मूव कर रहा है तो भाई ये प्रॉपर केव बन चुका। सो विद डॉल्स्टन एंड द मैसिव, द वाटर percolates down either through the materials or through cracks in the joints, moves horizontally along the bedding. So there moves the caves result. Is everyone clear about this thing? अब अगर डेपोजिशनल फीचर की बात करें जो अंडरग्राउंड वाटर से, वो सिर्फ 3 है जी। एक तो स्टेलेक्साइट्स, दूसरा स्टेलेगमाइट्स, तीसरा पिलर। तो स्टेलेक्साइट्स जो है वो नीचे को अगर हैंग हुए हैं रूफ से, उनको स्टेलेक्साइट्स कहा जाता है।
दे आर ब्रॉड एट देयर बेसिस एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री एंड्स। दूसरा स्टेलेगमाइट्स जो नीचे से ऊपर उठा है। The shape of a column, and that is what we call it as pillar. तो ये था जी, हमने 2 टॉपिक अभी इस सेशन में डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस विद द ग्लेशियर पार्ट एंड द मेराइन पार्ट। वी विल कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आपका कोई क्वेश्चन रुकने का नहीं, आपने सिर्फ एक काम करना है, जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उसमें आपने लिखने इरोजनल फीचर्स बाय अंडरग्राउंड वाटर, ये नाम लिखे हैं, डेपोजिशनल, ताकि जो भी पढ़े बंदा उसको समझ आ जाए क्या करना है। और बाकी आप सभी को पता है, जो मेरे साथ क्लासेस लगा चुके, दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इट्स मोर ऑफ फोटोग्राफ्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये टॉपिक से हमेशा इस बारी भी आया था क्वेश्चन, CDS में 2022 में, NDA में हर बारी आ रहा है। द थिंग्स विल बी डिस्कस इन द कमिंग टाइम ऑल्सो। So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.